मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। मैंने मुल्क और कौम को हमेशा मुकद्दम रखा। हमें साबित करना है कि अमरीकी अजीम कौम है। मैं नौजवान नस्ल को इक़्तिदार सौंपना चाहता हूँ और यही सही वक्त है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद पहला खिताब। कहा कैमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। मैंने पहले से अवाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। जमहूरियत का दिफा सबसे ज़्यादा अहम है। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ हूँ। खानों को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर एक्शन लिया है फॉरेन ऑफिस ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और मुतल्लिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें उनको डिमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहिए कि हमारे सफारतकारों को उनकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने वाले आज नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। बोले आर्मी चीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ की वेबसाइट से बातें की जा रही हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सफारतखानों पर हमलों को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा अपने सफारतखानों की हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। सफ़ीरों को बुलाकर डिमाश करना चाहिए। हमारे सफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा गैर मुल्की सयाहों और ताजरों को वीज़ा सहूलत से मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। तो ममालिक पहले ही जिनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाती थी, अब उसकी तादाद 126 हो गई है। यानी 126 ममालिक से आने वाले जो वहाँ से पाकिस्तान में जो टूरिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं या ट्रैवलर्स हैं, उनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। वफाकी काबीना ने PTI पर पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं लाया गया। मामलात मज़ीद मुशावरत के बाद काबीना में लाए जाएंगे। काबीना ने दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी मंजूर कर ली। 126 ममालिक की कारोबारी शख्सियात और सयाहों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होता है। PTI पर पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा सुप्रीम कोर्ट सियासी केसेस में बहुत मसरूफ़ हो गई है। मुकदमात की समाअत में ताख़ीर की वजह जजिस की कमी है। सियासी मुकदमात की समाअत 1 बजे के बाद होनी चाहिए। सियासी और आइनी मामलात की समाअत के लिए अलग अदालत होनी चाहिए। अवाम के टैक्स से तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके मुकदमात की बरवक्त समाअत अवाम का हक है। इतराफ़ किया 2014 से मौसूब हमला आवर थे और होते आए हैं। ये कौन सी नई बात है कि इतराफ़ जुर्म हो गया। पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो हाथ ऊपर करके जाती थी क्योंकि वहाँ सरकार बैठे हुए थे। इसी मौसूफ ने कहा था खुदा न खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, फौज तबाह होगी। ये एक बहरूपिया एक गिरोह है, लिबादा उड़ा हुआ है सियासी जमात। ये इतराफ़ नहीं, सज़ा देने का वक्त है। मामला सियासत का नहीं रियासत का है। मुजरिम को सज़ा ना होगी तो मुस्तकबिल में तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक शख्स मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके चला गया, फिर IMF को ख़त लिख के मदद ना करो। ज़मान पार दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था। क्या रियासत पर हमला करना इनकलाब है? सुप्रीम कोर्ट में उन्हें गुड टू सी यू कहा जाता है। दोशाखाना केस में कहा मेरी घड़ी मेरी मर्जी। कहा बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्द होने का एतराफ़ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ देना है मगर ऐसी जमात की सियासी टिकटें बांट रही हैं।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कायमा कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर लीं। तफसीलात आने के बाद जजेस की तादाद तय की जाएगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ रहा मगर जजेस वही 17 हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि केसेस की तफसील मंगवा कर देख लूँ तो फिर बहस कर सकते हैं। कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया। पंजाब में सेहत आपकी दहलीज पर मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। मेडिसिन वेयर हाउस में 17 अरब से ज़ायद की अद्वियात स्टोर करने की गुंजाइश मौजूद। वज़ीर आला ने अपनी निगरानी में मुख्तलिफ अजला के लिए ट्रक रवाना किए। वज़ीर आला को बताया गया 9 सेंट्रल वेयर हाउस कायम किए गए हैं। 10 अरब से ज़ायद की अद्वियात स्टोर हैं। वेयर हाउसेज से मुख्तलिफ अजला के अस्पतालों को फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस से पंजाब असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की इस्लामाबाद के भूख हड़ताली कैंप में शिरकत। असद कैसर ने कहा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जुमे को एहतजाज पुरअमन होगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और दीगर कारकुनों की रिहाई पर ही हमारा पहला मुतालबा है। महमूद खान अचकजई बोले सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका, हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। जुमे को पूरी कौम बाहर निकलेगी। पीटीआई की लामती भूख हड़ताल ड्रामेबाजी है। दोपहर के खाने के बाद और शाम की चाय से पहले कौन सी भूख हड़ताल होती है? मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल तलाल चौधरी कहते हैं जिसके लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं वो जेल में काजू बादाम और देसी मुर्गा खा रहा है। इन फ्रॉडियों और बहरूपियों का काम फोटो सेशन और पार्ट टाइम इनकलाब है। तहरीक इंतशार के सरगना का एतराफ़ी बयान 9 मई के वाक़यात का इकबाल जुर्म है। ये उस पर भी भूख हड़ताल करें, उनका जुमे का शो भी फ्लॉप होगा। मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग पंजाब के सदर ताहिर अंजुम पर पीटीआई की खातून वर्कर का तशद्दुद। पंजाब असम्बली के बाहर गाड़ी में बैठे ताहिर अंजुम पर कारकुन नीली परी ने घूंसों की बारिश कर दी। अदाकार ताहिर अंजुम के कपड़े फाड़ दिए। कॉमेडियन ताहिर अंजुम ने कहा बानी पीटीआई दहशतगर्द है, मैं उसके खिलाफ वीडियोज़ बनाता हूँ। चीनी IPPs का कैपेसिटी चार्जेस पर नजरसानी से इनकार। 3 बड़ी चीनी कंपनीज ने दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना की क़यादत में चीन में मौजूद डैम का बुनियादी हदफ $17 अरब के चीनी कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इन कर्ज़ों की वापसी की मुद्दत में 8 साल की तौसी और कर्ज अदायगी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी में करना चाहता है। हमें 1700 अरब रुपए इस साल लॉस देने हैं। पूरे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट फंड है वो 1400 अरब रुपए। जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे उनको ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। हम इन IPPs के इन मुआहदों को कबूल नहीं करते हैं। इसे रीनिगोशिएट होना चाहिए। असर नो इसके ऊपर जो है मुआहदा होना चाहिए। IPPs के मामले पर ताशरों के बाद सियासी जमातों की जानिब से भी आवाज़ें उठने लगी। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क का सालाना तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1700 अरब रुपए रखे गए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, ये मसला अब कौमी सलामती से जुड़ चुका है। 70% मकामी IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा IPPs के मुआहदों से मईशत को अरबों का नुकसान हो रहा है। IPPs ने हज़ारों अरब रुपए लूट कर खा लिए। IPPs में लोगों ने अपने फ़ायदे उठाए हैं। हमारा खून निचोड़कर IPPs मुआहदों की तकमील की जा रही है। अब कौम ये 2800 अरब रुपए चंद लोगों को नहीं देगी। हमें एहसास है 60 रुपए यूनिट पर दुकान और 40 रुपए यूनिट पर घर नहीं चल सकता।
बिजली बिलों के मुआहदे पर हुकूमत लोग की तकलीफ के अजाले के लिए काम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि IPPs के 40 ख़ानदान वाली कहानी में जो लोग हैं वो 1994 और 2002 वाले हैं। उनका शेयर सिर्फ 80 अरब है। उसमें किसी ने चोर बाजारी की है तो तहकीकात होनी चाहिए। जिन्होंने मुश्किल वक्त में प्लांट्स लगाए उन्हें विलन नहीं हीरो के तौर पर पेश करने की ज़रूरत है। बिजली के बढ़ते बिलों और कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ कराची के ताजरों का हड़ताल का ऐलान। मार्केटों में 3 घंटे अलामती हड़ताल की जाएगी। पहले मरहले में सदर की मार्केटें बंद होंगी। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन ने जुमेरात को हंगामी इजलास बुला लिया। फहीम नूरी कहते हैं कि मौजूदा बिजली के टैरिफ में कारोबार करना नामुमकिन हो चुका। ताजरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मस्तूआती कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। मार्केटिंग कंपनीज को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कहा पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। कीमतें कम होने की सूरत में मतलूबा अवामी सताइश नहीं मिलती। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत ने भारत के साथ तिजारती रवाबित के इम्कानात का जायजा लेने की तजवीज़ दे दी। इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन कायमा कमेटी हनीफ जावेद ने कहा, भारत के साथ तिजारत का स्कोप कम से कम $100 अरब है। सिक्योरिटी मामलात और तिजारत को अलग अलग रखें। बॉर्डर्स पर ट्रेड का कॉरिडोर बना दें। सवाल यह है कि हम भारत के साथ बराह रास्त तिजारत क्यों नहीं कर रहे। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ने बताया कि भारत के साथ तिजारत में फॉरेन पॉलिसी का अहम किरदार है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, वज़ारत ख़ारजा से भी इस बारे बात हो सकती है। फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा लोगों की वेलफेयर अहम है। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के ऊपर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर के नीचे आकर कार दब गई। इमदादी टीमों ने 3 घंटे बाद कार से नौजवान की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाबहक नौजवान की शनाख्त असद जैदी के नाम से हो गई। पुल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। टैंकर उलझने के बायस तेल का बहाव जारी। इमदादी टीमें तेल से भरे टैंकर को सीधा करने में नाकाम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, पाकपतन, भावलनगर, नूरपुर थल और मुंशिराबाद समेत गिरदनवा में बारिश। मौसम खुशगवार। बिजली की मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप। खैबर की वादी तीरा में सैलाब का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुकानों में पड़ा करोड़ों रुपए का सामान तबाह। मकामी लोगों का हुकूमत से वादी तीरा में फ्लड एमरजेंसी लगाने का मुतालिबा। K2 सर करने के दौरान 3 गैर मुल्की कोहपेमाओं की तबीयत नासाज। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। तीनों कोहपेमाओं को बचा लिया गया। डिच, सिंगापुर और एक्वाडोर के कोहपेमाओं का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, मौसम की खराबी के बाइस तबीयत नासाज हो गई। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से जिंदगी बच गई। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला स्वाद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। स्वाद का गबीन जब्बा टॉप जन्नत जैसा टुकड़ा। दुनिया की अफरा तफरी से दूर सुकून के लम्हात चाहते हैं तो गबीन जब्बा टॉप की सैर को चलिए, जहां का कुदरती हुस्न सयाहों को बार बार आने पर मजबूर करता है।